गया तो आज ही मैंने कहा कि जो बाढ़ प्रभावित भक्त हैं उनके घर घर तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था गौरी गोपाल भगवान की तरफ से आज से होगी। तो जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उन तक भोजन पहुंचाना यह भी ये दास अनिरुद्ध की जिम्मेदारी है। तो आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ सकते हैं। आज एकादशी के दिन संकल्प लें कि हम अन्नदान करेंगे। बहुत लोग तो जो प्रभावित हैं वो आकर गौरी गोपाल जी की रसोई में पा लेते हैं। जो बड़े बूढ़े हैं जो नहीं आ सकते उनके पास तक पहुंचे भोजन। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि इन सब सेवाओं से आप अपने आप को जोड़े रखिए। भागवत जी का भी 7 तारीख से पुनः भागवत जी के पोथी पाठ 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। आप भी पाठ भागवत जी के पोथी पाठ, अर्थात ये भागवत जी के पोथी पाठ क्या है, ये भागवत सुनवाना ही पोथी पाठ कहलाता है पूर्वजों को। भगवान की कथा में हमारे अमित भैया कथा का रसपान कर रहे हैं, मैया जी सुन रही हैं और ये वर्षों से सुन रहे हैं कथा। मैया बहुत समय से कथा सुन रही हैं और सुनते सुनते देखिए बिहारी जी ने अपने पास बुला के बिठा लिया। ये कृपा है, जब आप भगवान के लिए कदम बढ़ाते हैं तो भगवान निश्चित ही कृपा करते हैं। कल भगवान का प्राकट्य हुआ। नंदस आज नंद बाबा के यहाँ सारे भक्तों का तांता लगा हुआ है। सारे भक्त आ रहे हैं, बाबा बधाई हो, तने बुढ़ापे में रबड़ी से रात में लड़ुआ सोलाला जायो है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। आज जाताह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। स्नान करके पवित्र होकर नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र के जन्म हो किया। गायों के सींग पर सोना, खुर पर चांदी मढ़कर, सुंदर रेशमी वस्त्र उड़ाकर गौ माता का दान, सुंदर सुंदर गौ माता का ब्राह्मणों को दान किया और प्रेम पूर्वक बड़े भाव से नंद बाबा ने खूब उत्सव मनाया। अभी भगवान का उत्सव चल रहा था। दूध दही की कीच मच गई, चारों तरफ आनंद ही आनंद था। उत्सव चल रहा है ना, जगत के पालनहार आए। राम जी का उत्सव 6 महीने तक चला। ऐसा उत्सव के 6 महीने में 6 महीने तक से शिकायत कर दी चंद्रमा ने कि सूर्य भगवान जा ही नहीं रहे हैं, हम कैसे दर्शन करें। तब कह दिया कि हम राम बनकर दिन में आए तो चंद्रमा हम तुम्हारा यश बढ़ाने के लिए कृष्ण बनकर रात में आएंगे, तुम हमारा दर्शन करना। इसलिए सूर्य को दर्शन देना था तो दिन में आए राम, और चंद्रमा को दर्शन देना था तो रात को आए भगवान श्री कृष्ण आए। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी भगवान का पावन उत्सव। अच्छा, भगवान राम नवमी में आए। अंकों में सबसे बड़ा अंक क्या है? 9। 9 से बड़ा कोई अंक? अंकों की संख्या, अंकों में सबसे बड़ा अंक 9 ही है। और 9 का पहाड़ा स्थिर है, ना घटता है और ना बढ़ता है। 9 दूनी 8 और 1 9।
आप 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 7 और 2, 7 और 2, पूरा पहाड़ा पढ़िए, अंक टोटल 9 ही रहेगा और तिथि नौमी है। पहाड़ा 9 का पढ़ लीजिए, स्थिर है 9, इसलिए राम की मर्यादा, राम जी नौमी में आए तो राम की मर्यादा 9 अंक की तरह स्थिर है। सबसे बड़ा अंक 9, तो सबसे बड़ी मर्यादा राम की, इसलिए नवमी में आए राम। अच्छा, राम कितने बजे आए? रात दिन के 12 बजे। अच्छा, 12 बजे राम भी आए और 12 बजे कृष्ण भी आए, और राधा रानी का जन्म भी 12 बजे हुआ, अष्टमी को। अभी गई ना हाँ? रात्रि के 12 बजे को क्या बोला जाता है? मध्य रात्रि। और दिन के 12 बजे को मध्य दिवस। मध्य मतलब सेंटर। बात समझ रहे हैं? 12 बजे, दिन के 12 बजे मतलब पूर्ण दिन, सेंटर। क्यों सेंटर मान लिया जाए 12 बजे को? रात्रि का सेंटर 12 बजे रात, और दिन का सेंटर 12 बजे। बोलो हाँ, दिन के 12 बजे सेंटर है और रात के 12 बजे हाँ मध्य, मध्य रात्रि और मध्य दिवस। मध्य दिवस अति शीतन घामा। तो भगवान इस धरती पर आते हैं ये संसार के प्राणियों की मध्यस्थता करने के लिए, इसलिए मध्य दिवस और मध्य रात्रि में आते हैं कि दुनिया के लोगों को सही मार्ग प्राप्त हो। दिन के 12 बजे मध्य दिवस इसलिए राम ने चुना कि दिन में हम दुनिया को प्रकाश दिखा सकें। जो दिन में भटके हैं उन्हें राम प्रकाश दिखाएं, और जो रात में भटके हैं उन्हें कृष्ण प्रकाश दिखाएं। बोलो हाँ। भगवान राम के सामने चुनौती क्या थी? सूर्य वंश में एक मां भटक गई। जो सूर्य वंश की बहू है माता कैकई, वो भटक गई और राम को वनवास भेज दिया। बोलो हाँ। तो समाज को प्रेरणा देना था राम को कि दिन में भी बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें दिखता नहीं है। आंख है, अब बताओ कैकई माता की तो आंखें थीं, पर उन्हें स्वयं का हानि और स्वयं का लाभ नजर नहीं आ रहा। राम को वनवास भेजने में फायदा है कि नुकसान, ये कैकई मां नहीं देख पाई। बोलो हाँ। तो जो दिन में भटके हैं ऐसे मंथरा और कैकई जैसों को, रावण जैसे ज्ञानियों को, रावण ज्ञानी था, वो ज्ञानी है और फिर भटक गया, मतलब ये दिन में भटका हुआ है। तो दिन में भटके हुए लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए राम का अवतार होता है। और रात्रि में कौन भटका? सुनो, रात्रि में कौन भटका? माता गांधारी। माता गांधारी की आंखें थीं, लेकिन माता गांधारी ने पट्टी उठाई और वो दिन से रात की ओर चली गई, प्रकाश से अंधकार की ओर चली गई। माता गांधारी ने प्रकाश को चुना कि अंधकार को चुना? बोलो क्या चुना? ईश्वर ने तो आंखें दी थी गांधारी को, पर गांधारी माता ने पट्टी उठाई और आंखों में बांध ली, प्रकाश से अंधकार की ओर चली गई। जबकि हमारे वचन क्या कहते हैं वेदों के? असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं, अज्ञान से हम ज्ञान की ओर जाएं। पर मां गांधारी है कि जो प्रकाश से अंधकार की ओर चली। और जब मां गांधारी प्रकाश से अंधकार की ओर चली, जब वो अंधकार में प्रवेश कर गई, तो अंधकार में भक्त यदि भटक रहा हो
तो भगवान को भी अंधकार में जाके बचाना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण पक्ष की घोर अंधेरी रात। अच्छा ये बताओ, कोई अंधकार में भटक जाए तो आपको भी अंधकार में उतरना पड़ेगा कि नहीं? बोलो, बिल्कुल जाना पड़ेगा, क्योंकि अंधकार में भटका है कोई। जाओ लाओ उतरो आप भी अंधकार में। तो जो समाज अंधकार में चली गई है, जानकर आंखों में पट्टी बन गई, भगवान कृष्ण के सामने सब अंधे अंधे हैं, नहीं है? गांधारी अंधी, अंधी मतलब अंधकार, धृतराष्ट्र अंधे, और धृतराष्ट्र का बेटा अंधा कौन? दुर्योधन। अंधा का मतलब ये नहीं आंखें तो थी साहब, पर इन आंखों के होने से क्या होता है? आप कृष्ण सामने खड़े हैं और पहचान नहीं पा रहे हो, तो आप अंधे ही हो। तो इन सारे अंधों को रास्ता दिखाने के लिए और भटकी हुई समाज को गीता सुनाने के लिए प्रभु रात में प्रकट। अंधकार है, बोलो क्या है? प्रकाश है। जो लोग पैसे को ही सब कुछ मान रहे हैं, जो भगवान को भूले बैठे हैं, जो शराब पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, अब ये प्रकाश में है कि अंधकार में है? मानव शरीर पाकर भी भला नहीं कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। आंखों से भगवान को नहीं देख रहे हैं, गलत गलत चीजों को देख रहे हैं। हाथों से किसी को रोटी नहीं खिला रहे हैं, किसी का गला दबा रहे हैं, किसी की गर्दन काट रहे हैं। तो यह सब प्रकाश में है कि अंधकार में है? इन्हीं अंधकार में जीने वाले प्राणियों को भगवान प्रकाश दिखाने, टॉर्च दिखाने, रोशनी दिखाने प्रकट होते हैं, रास्ता दिखाने प्रकट होते हैं। देख लो ये रास्ता है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा। आपको कहां जाना था? आप लोग प्रकट हुए, पैदा हुए काहे के लिए? अच्छे काम करने। कर क्या रहे हो? शराब पी के पड़ा है एक आदमी, पूछो जरा शराबी से, क्या भाई ये नशा करके पड़ने के लिए, नाली में पड़े रहने के लिए भगवान ने तुझे मनुष्य बनाया है? यदि नाले में ही पड़ना होता तो भगवान तुझे सुअर ना बनाते, क्योंकि सुअर का तो जन्म सिद्ध अधिकार है नाले में रहने का। पर तू मनुष्य होके शराब पी के यदि सुअर के संग पड़ा है तो मतलब ईश्वर से थोड़ी सी गलती हो गई। जैसे सुअर बनाना चाहिए था उसे इंसान बना दिया। तो इंसान बना है तो इंसान बनने की कदर तो कर। किस ओर तेरी मंजिल, तू कहां जाने के लिए आया है? वो कहां चला? तू अपना कल्याण करने आया है। आत्म कल्याण कर, अच्छे काम कर, सेवा कर, समाज के लिए कुछ अच्छा सोच, अच्छा कर। कहां के लिए निकला था, कहां पहुंच गया? इसलिए इस भटके हुए समाज, जब जब समाज अंधकार में पहुंचता है, भटकता है, तब तब भगवान अवतार लेकर भक्तों की रक्षा करते। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। भगवान शरीर धारण करते हैं और दिव्य रास्ता भक्तों को बताते हैं। अब देखो पूतना मौसी, अभी भगवान का उत्सव चालू था कि पूतना मौसी आ गई। और पूतना जब आई तो पूतना मौसी अपने स्तनों में जहर भर लेती है। जहर, जिस आंचल में ममता होती है, मां का बच्चे के लिए प्यार होता है, उस आंचल में आज पूतना ने कन्हैया को मारने के प्लान से आई है। जहर भर के आई है। जहर पिलाऊंगी बालक को, मर जाएगा। भगवान को मारना चाहती है।
पूतना क्यों मारना चाहती है, किसी को नहीं पता। कुछ लोग होते हैं जो आपका कुछ बिगाड़ना चाहते हैं। पूछो भैया कि आप इनका क्यों बिगाड़ना चाहते हो, आप इनसे क्यों ईर्ष्या करते हो, क्यों द्वेष और नफरत करते हो, पूछो उनसे। आप तरक्की कर जाओगे ना तो अपने आप आपसे जलने वाले लोग खड़े हो जाएंगे, ईर्ष्या करने वाले लोग खड़े हो जाएंगे। उनसे पूछो कि भाई हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमसे ईर्ष्या करने लग गए। तो वो कहेंगे कि बिगाड़ा कुछ नहीं है, बस तुम हमसे आगे निकल गए तो हम तुम्हारी बराबरी कर नहीं पाए तो ईर्ष्या कर रहे हैं। ऐसे ही पूतना अविद्या भगवान को मारने के लिए आ गई। मैया से बोली जरा मोकू बहन पानी ला दे। मैया पानी लेने गई, कन्हैया पालने पर लेटे थे। पूतना आई, भगवान की ओर बढ़ी। भगवान ने पूतना को देखा, आ गई राक्षसी, तो भगवान आंखें बंद कर लेते। भगवान ने पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया। क्यों बंद कर लिया? क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं कि पूतना का शरीर बहुत सुंदर है पर इसका मन सुंदर नहीं है, और जो तन से सुंदर है मन से सुंदर नहीं है, ऐसों को भगवान देखना पसंद नहीं करते। भगवान को आपका तन अच्छा नहीं लगता। तन से तो संसार रीझता है, तन से जगत रीझता है। जगन्नाथ को रिझाना हो तो तन को नहीं मन को सुंदर बनाना होगा। भगवान मन से रीझते हैं। आपका तन कैसा है? आपके पति आपकी पत्नी को आपके तन की जरूरत पड़ती है। संसार के लोगों को तन चाहिए, पर भगवान को तो आपका निर्मल मन चाहिए। इसलिए संसार को रिझाना है तो तन को सजाइएगा, और भगवान को रिझाना है तो मन को सजाइएगा। किसे रिझाना है आप जानो। दोनों रीझते हैं, हाँ या ना? आज के लोग तन की सुंदरता पे मरते हैं। गोरी दुल्हन चाहिए कुछ लड़कों को, सुंदर पति चाहिए कुछ लड़कियों को। सुंदरता की परिभाषा क्या है ये नहीं पता। लोगों को लगता है चमड़ी गोरी है तो सुंदर है ना। चमड़ी परिभाषा नहीं है सुंदरता की। सुंदर किसे कहते हैं? क्यों ये भैया सो गए क्या? सो गए प्रभु? मैया जा रही हो? सुंदरता की परिभाषा ढूंढने जा रही हो? अच्छा जा रही हो, टाटा। सुंदर किसे कहते हैं? जब आप किसी जंगल में जाते हो, हरियाली देखते हो तो कहते हो वाह कितना सुंदर पार्क है, कितना सुंदर बगीचा है, कितना सुंदर जंगल है। मतलब हरियाली भी सुंदर है। बोलो हाँ। कोयल कूकती है, वाह कितनी सुंदर आवाज है इसकी। बोलो हाँ। कोई गाय श्यामा गाय है, बिल्कुल काली, तो वो भले काली है पर कितनी सुंदर गाय है। तो काले रंग को भी सुंदर कहा जाता है। हमारे कन्हैया कितने सुंदर हैं, कोई गोरे थोड़ी हैं। गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, जब श्याम रंग पर ही दुनिया मर जाती है। तो श्याम सुंदर, वो सांवले हैं पर सुंदर है।
सुंदर किसे कहते हैं, ये प्रश्न है। तो सुनो, किसी की छवि कैसी है, आंख कैसी है, नाक कैसी है, बनावट कैसी है, बनावट से सुंदरता नहीं देखी जाती। आप गोरे हैं कि काले हैं, अमीर हैं कि गरीब हैं, लंबे हैं कि जिसने बहुत अच्छे कार्य किए, वो स्त्री करे या पुरुष करे, जिसने समाज के लिए, देश के लिए जो अच्छे काम करे, वो सबसे सुंदर है। जो भारत के लिए काम करे। हमारी सेना लड़ती है आतंक से, गोली खाती है, इसलिए सबसे सुंदर कौन? जो देश के लिए अपनी गोली छाती पे खा जाए, उससे सुंदर कौन होगा? वो सेना के जवान, उनसे सुंदर कौन होगा जिनके कारण हम और आप सुरक्षित हैं। तो सबसे सुंदर तो सैनिक होते हैं, हाँ या ना? फिर सबसे सुंदर होते हैं वो किसान, जो हमारे लिए दाल चावल गेहूं उगाते हैं और दिन रात काम करते हैं खेतों में, जिनके शरीर भगवान श्री कृष्ण से सुंदर कौन होगा? सुंदरता पे ही मरना है तो भगवान पे मरो। प्रिय भक्तों, पूतना पर भगवान ने कृपा की, सकटासुर आया भगवान को मारने, छकड़े पर आकर बैठा, भगवान ने सकटासुर को मार गिराया। ये सकटासुर कौन था? हिरण्याक्ष का नाम सुना है आप लोगों ने? हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, जिसे वाराह भगवान ने मारा था। हिरण्याक्ष का एक बेटा था, नाम था उसका उत्कच। क्या नाम था? उत्कच। हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच। वो बहुत बलवान था, साधु संतों को, लोगों को, आम जनता को बड़ा परेशान करता, ताकत का घमंड करता। एक दिन एक संत जी के आश्रम में चला गया। वो संत जी का नाम था लोमस ऋषि। तो लोमस ऋषि जी के आश्रम में जब गया तो वहां संत जी के बाग बगीचे, जो संत लोग, साधु संत लोग तो देखो वृक्ष बहुत प्यार करते हैं प्रकृति से, तो उनके सारे पेड़ वेड़ उखाड़ दिए और पूरा उनका बाग बगीचा उजाड़ दिया। तो संत जी को आया गुस्सा और संत ने श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, जा तू देह रहित हो जा। मतलब तू रहेगा पर तेरा शरीर नहीं रहेगा। उसे समझ आई कि मैंने बड़ा अपमान कर दिया, संत का तिरस्कार कर दिया। देखो, जब जब आप संतों का अपमान करोगे तब तब आपको भयंकर भगवान दंड देंगे। पहले तो संत ही दंड दे देते थे श्राप देकर, पर आज कुछ संत चुप रहते हैं। आप हमारा अपमान करिए, हम आपको क्या कहेंगे? कुछ नहीं। अब न्यूज चैनल वालों ने कितना कुछ कहा, पर ये दास अनिरुद्ध ने क्या कहा? क्या जवाब दें और किस किस को जवाब दें? जवाब हम नहीं देंगे। कोई भक्त को यदि आप परेशान करोगे तो जवाब व्यक्ति नहीं देता, जवाब भगवान देते हैं। रावण ने विभीषण को लात मारा तो विभीषण ने रावण को कोई जवाब नहीं दिया। रावण ने विभीषण को क्या मारी? लात। तो विभीषण ने थोड़ी रावण को लात मारी, ना विभीषण ने कुछ कहा। जब भक्त चुपचाप सह लेता है ना, तब भगवान फिर रावण की लंका को जलाए, तब रावण का सर्वनाश हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि आपसे कभी किसी भक्त का, साधु का, ब्राह्मण का, गाय का अपमान ना हो साहब।
पाप किसी तरह का ना हो। लोमस ऋषि का अपमान कर दिया तो श्राप दे दिया, जा तो देह रहित हो जा। उसी समय वह सांप के कैंचुए की, सांप की जो वो नहीं होती कैंचुली, उसकी तरह उसका शरीर गिरने लग गया और वह देह रहित हो गया। लोमस ऋषि के चरणों में गिरा, महाराज अपराध हो गया, बड़ी गलती हो गई, क्षमा क्षमा क्षमा। तब भगवान लोमस ऋषि संत बोले कि वैवस्वत मनवंतर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, तब उनके चरण के प्रहार से तेरा उद्धार हो जाएगा। जब भगवान 6 महीने के भये भगवान कृष्ण, तो भगवान कृष्ण छकड़े के नीचे पड़े थे। मैया यशोदा ब्राह्मणों को भोजन करा रही, समाज को भोजन करा रही, और छकड़ा होता ना बैलगाड़ी, तो पहले के जमाने में बैलगाड़ी के नीचे लोग बच्चों के पालने रख देते थे कि छाया में वहीं खेलता रहेगा। तो बैलगाड़ी के नीचे कन्हैया का पालना रखा था। मैया सुला के चली गई और काम में लग गई। बिल्कुल पास पास ही थी मैया, अगल बगल। सकटासुर आया, उस छकड़े पर बैठ गया, और वो भगवान को कंस ने भेजा था सकटासुर को मारने। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मामा जी ने भेजा है, तो भगवान ने सकटासुर को देखा कि गाड़ी पर बैठा, तो बैलगाड़ी पर भगवान ने एक पांव जमाया, एक लात का प्रहार किया। भगवान का प्रहार होते ही वह बैलगाड़ी आकाश में गई और पूरा गोल गोल घूमती हुई धड़ाम से गिरी। तो वह श्राप के कारण जो देह रहित उत्कच नाम का व्यक्ति जो शकटासुर बना, आज छकड़े पर बैठा, भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ और शकटासुर का उद्धार हो गया। पर शकटासुर तो नजर नहीं आया, पर बैलगाड़ी धम्म से नीचे गिरी। जो सामान था उसमें दही के है ना मटके थे, दूध दही मक्खन के मटके सब टूट गए। मैया बोली राम राम, ये गाड़ी ऊपर कैसे चली गई? तो छोरा वहां बच्चे खेल रहे थे, मैया तेरी लाला ने एक लात जमाई। मैया बोली मेरे लाला में इतनी ताकत कहां से आएगी कि बैलगाड़ी इतनी ऊपर उछाल दे। अब मैया यशोदा कैसे जाने कि तेरो लाला भगवान है, पर मैया तो पुत्र मोह में है कि मेरा बेटा है, चलो अच्छा है। मैया लाला को गोद में लेती है, दूध पिलाती है, घर चली जाती है। अब बड़े बड़े संकट आए, तृणावर्त आ गया गोल गोल बवंडर के रूप में। भगवान को लेके भागा तो भगवान ने दय मारा एक पत्थर से, शकटासुर तृणावर्त का उद्धार हुआ। नंद बाबा ने कहा मेरे लाला पर बड़े संकट आ रहे हैं, तो गर्गाचार्य जी से कहा महाराज मेरे बच्चे की कोई भविष्यवाणी करो। तो गर्गाचार्य जी बोले भविष्यवाणी करेंगे, या को नाम तो बताओ, नाम का है? नंद बाबा बोले या को नाम 1 साल है गए, हमने तो या को नाम कछु रखो ही ना है, बस लाला लाला कह के बुलाए मैं आपको। अब क्या हुआ कि गर्गाचार्य जी आए और भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार करते हैं। कौन सा संस्कार? पहले लोग नाम रखते थे तो नाम का कोई अर्थ होता था, अच्छे नाम रखते थे। अब आजकल के नाम कैसे होते हैं? डब्लू, बबलू, टिंकू, पिंकू, पप्पू, नाम करते हो, नामकरण करते हो तो नाम बढ़िया सा नाम रखना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो। मिलता जुलता हो भगवान से, अच्छा नाम रखो। कितने हमारे यहां नामों की कमी थोड़ी है।
हमारे पिताजी का नाम है श्री राम नरेश तिवारी, दादाजी का नाम था राम सेवक तिवारी, दादाजी के पिता का नाम था राम गरीब तिवारी। तो हमारी पीढ़ी सारी पीढ़ियों पर राम के नाम से संबंध था। राम गरीब, राम सेवक, राम नरेश। तो ऐसे नाम हो जिन नामों का कोई अर्थ हो। जैसे ये दास का नाम है अनिरुद्ध, तो हमारे नाम का अर्थ क्या है? नहीं पता। जिसे कोई अवरुद्ध ना कर सके, जिसे कोई सेवा से रोक ना सके, उसका नाम अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध भगवान कृष्ण के पोते का नाम था। भगवान कृष्ण का नाम कृष्ण, भगवान कृष्ण के पुत्र का नाम प्रद्युम्न, प्रद्युम्न जी के पुत्र का नाम अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र का नाम वज्र, वज्रनाभ। तो भगवान